साथियों नमस्कार। मैं पंडित बीरेंद्र जगूड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह मुझे प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 56 में। आज का मुख्य टॉपिक है शुक्र का फल कुंडली के प्रत्येक भाव में। भावों की सीरीज में आज हम शुक्र का रिजल्ट देखते हैं कि शुक्र अपना कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार देता है। प्रत्येक भाव में शुक्र का क्या रिजल्ट होगा वही हम आज जानते हैं। शुक्र वृष राशि और तुला राशि में स्वग्रह हो गया, अर्थात वृष राशि और तुला राशि शुक्र की स्वराशि है। मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है और कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। यदि कुंडली में शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है या उच्च राशि में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप में वहाँ का रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। और यदि नीच राशि में शुक्र बैठा हुआ है कुंडली में कहीं पर भी तो वहाँ का रिजल्ट, या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ है तो वहाँ पर रिजल्ट शुक्र अच्छा नहीं देगा। तो आइए देखते हैं पहले भाव में ये शुक्र किसी जातक का बैठा हुआ है। आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। कुंडली में 12 भाव बने होते हैं और यदि पहले स्थान में, जिसे हम तन भाव कहते हैं, पहला भाव भी कहते हैं, पहला घर भी कहते हैं, यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो वहाँ का शुक्र जातक को विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण करवाएगा। बहुत अच्छी कलाएँ उसके पास होगी। सुखी जीवन उस व्यक्ति का होगा, सुंदर पर्सनैलिटी वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें उसके पास पर्याप्त रूप में होगी। ऐसा शुक्र यहाँ पर अपना रिजल्ट देता है। ये द्वितीय शुक्र जातक का बैठा हुआ है दूसरे स्थान में, जिसे हम कुटुंब भाव भी कहते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ पर व्यक्ति सुंदर वाणी वाला होगा, वाक्पटुता उसके अंदर होगी, धनी होगा, ऐश्वर्य से युक्त होगा, पारिवारिक सुख, खाने पीने का शौकीन, संगीत प्रेमी, कला प्रेमी और गायन के क्षेत्र में भी दक्ष होगा। ये द्वितीय सूत्र जातक का यदि बैठा हुआ है तो। तृतीय शुक्र बैठा हुआ है तीसरे स्थान में, जिसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है जातक की कुंडली में तो यहाँ पर व्यक्ति को कृपण बनाएगा, अर्थात कंजूस बनाएगा। सामाजिक व्यवहार उसका उत्तम होगा, समाज के साथ यात्राएं यहाँ पर अधिक करवाएगा। साथ ही साथ एक डिजाइनर वाले पेशे में होगा तो बहुत अच्छी उन्नति करेगा और विवाह भी विलंब से करवाएगा। तृतीय शुक्र यहाँ पर अपना ये रिजल्ट देता है। चौथा भाव, जिसे हम माता का सुख भी भाव भी कहते हैं, यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट शुक्र देगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र दिग्बली हो जाता है, दिशाबल शुक्र को प्राप्त हो जाता है, शुक्र की दिशा है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति के पास धन संपदा, भूमि, वाहन, मकान आदि से परिपूर्ण करवाएगा। साथ ही साथ माता भी संस्कारवान वाली होगी और माता के साथ व्यक्ति का अच्छा जुड़ाव यहाँ पर शुक्र करवाएगा। पंचम स्थान में जो शुक्र बैठा हुआ है, जिसे हम विद्या बुद्धि, संतान, लव अफेयर का भाव भी कहते हैं, तो यहाँ पर यदि शुक्र बैठा होगा तो व्यक्ति विवेकशील होगा, विवेक से कोई भी काम करेगा। साथ ही साथ बुद्धिमान, ज्ञानवान और कला कौशल में निपुण होगा। संगीत, नृत्य और चित्रकार, अर्थात बहुत अच्छे से चित्र भी बना सकता है, चित्रकार बन सकता है। सौंदर्य प्रेमी होगा। साथ ही साथ अध्यापन वाले कार्य में भी जुड़ाव उसका होगा। मौज मस्ती से जीवन काटेगा और कन्या उस व्यक्ति की अधिक हो सकती है। यहाँ का शुक्र कन्या अधिक देता है। छठा शुक्र यदि व्यक्ति का बैठा हुआ है, जिस जातक का छठा शुक्र बैठा हो, इस भाव को हम रिपु, ऋण और रोग का भाव भी कहते हैं। यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ का शुक्र स्वग्रह यदि शुक्र हो तो व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो सकता है, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, शत्रु से रहित होगा, अर्थात उसके शत्रु बहुत कम होंगे और समाज के लिए कार्य करेगा, समाज के साथ जुड़ा रहेगा, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करवाएगा। साथ ही साथ नौकरी के बहुत ऊंचे पद पर व्यक्ति बैठ सकता है यदि स्वग्रह हो या उच्च का शुक्र यहाँ पर बैठा हो। यहाँ पर यदि शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति व्यापार के लिए सही नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यापार करे, क्योंकि यहाँ पर व्यापार के लिए शुक्र अशुभ माना जाता है। सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ हो, जिसे हम पति पत्नी का भाव या साझेदारी का भाव कह सकते हैं, यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो ये शुक्र व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं देगा, साझेदारी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण हो सकता है, करवाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र होने के कारण किसी भी महिला या पुरुष के अन्य महिला पुरुष से संबंध हो सकते हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन कलेशपूर्ण हो सकता है। और धन
इत्यादि उसके पास पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर शुक्र अपना रिजल्ट देता है। यदि अष्टम शुक्र व्यक्ति का बैठा हुआ है तो अष्टम शुक्र भी ग्रंथों में वैदिक ज्योतिष में अच्छा नहीं बताया गया है। नीच कर्म करने वाला यहाँ पर हो सकता है, या जो भी काम करेगा गुप्त कार्य करेगा, किसी अन्य को नहीं बताएगा। साथ ही साथ अवैध संबंध रखने वाला भी हो सकता है। और यदि शुक्र शुक्र यदि स्वगृह बैठा हुआ है तो ज्योतिषज्ञ हो सकता है, तांत्रिक हो सकता है। साथ ही साथ शुगर और बीपी आदि बीमारी भी उस व्यक्ति को हो सकती है। नवम भाव का शुक्र, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, यदि यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ का शुक्र हमारे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छा बताया गया है। वो तपस्वी प्रवृत्ति का होगा व्यक्ति, आध्यात्मिकता की ओर भी उसका झुकाव होगा। साथ ही साथ विदेश यात्रा करवा सकता है, कर सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पुत्रवान और भाग्यशाली यहाँ पर शुक्र अपना रिजल्ट देता है नवम भाव में। इसके बाद ये दसम भाव का शुक्र जातक का बैठा हुआ है, जिसे हम कर्म भाव भी कहते हैं, राज रोटी जिससे देखी जाती है। तो यदि यहाँ पर यदि व्यक्ति का बैठा हुआ है शुक्र है तो वो व्यक्ति को धनवान बनाएगा, उत्तम चरित्र वाला बनाएगा और खर्चीले प्रवृत्ति का होगा। सुंदर व्यक्तित्व, भौतिक सुख सुविधा से संपन्न और मात्र सुख से लाभ यहाँ पर जातक को दिलाएगा। एकादश भाव में यदि बैठा हुआ शुक्र है, 11वां भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी वो कई प्रकार के लाभों से युक्त होगा। अर्थात यहाँ का शुक्र बहुत ही ज़्यादा उत्तम बताया गया है। हर प्रकार के लाभ, हर प्रकार की धन संपदा, भूमि वाहन, जमीन जायदाद, हर प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होगा। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट अपना देगा 11वें भाव में। 12वें भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है, जिसे हम व्यय स्थान कहते हैं, तो यहाँ पर भी शुक्र अच्छा नहीं बताया गया है। यदि स्वगृह है तो उसको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन यदि स्वगृह नहीं है तो अनुचित कार्य करने वाला हो सकता है व्यक्ति। और सपने तो बड़े बड़े देखेगा, लेकिन उनको यथार्थ में लाना, उनको कार्यान्वित करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विदेश यात्रा व्यक्ति कर सकता है। साथ ही साथ आलसीपन और संघर्षशील व्यक्ति का जीवन कटेगा। इस प्रकार से आज के भाग में हमने आपको जानकारी दी कि शुक्र अपना 12 भावों में अपना किस प्रकार रिजल्ट देता है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।